We are going to start with the chapter Force and Pressure Part 1. In this part, we will discuss about the force, effect of force and net force. After then, we will also discuss what is the net force and unit of force. So, let us recall some of everyday experiences that what to do to make a football to move. How does a ball keeper stop the moving ball? हम लोग स्टूडेंट्स अपने डेली लाइफ में कुछ ऐसे वर्क को, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस को देखते हैं जो हमारे किस टॉपिक से रिलेटेड है, फोर्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इस फोर्स चैप्टर को। व्हाट इज अ फोर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द फोर्स? ए सिंपल definition about the force. A force is a pull or a push. When a push or pull is applied to an object, it is called the force. And you can also say that force is a pull or a push. एक सिंपल सी डिफिनीशन हम लोग फोर्स के बारे में दे सकते हैं। पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। पुश मीन्स क्या? किसी चीज को धक्का देना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, डोर को क्लोज करते हैं, तो हमारा डायरेक्शन जो होता है डोर को क्लोज में कैसे जाता है? इस तरह से जाता है। और जब ओपन करते हैं हम लोग डोर को, तो यानी कि उसको हम लोग पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं। ठीक है। एंड जस्ट सेम एग्जांपल, कभी कभी हम लोग ड्रॉल को देखते हैं, तो ड्रॉल को क्या करते हैं, अगर हम लोग अपनी ओर खींचते हैं, ठीक है ना, तो क्या हो गया? पुल हो गया। और जब उसको हम लोग क्लोज करते हैं तो क्या हो गया? पुश हो गया। ठीक है, तो फोर्स क्या हो गया? पुल और पुश। ये फोर्स कैन चेंज। फोर्स क्या होता है? और फोर्स के कारण बहुत सारे एक्टिविटीज होती है। तो फोर्स को हम लोग इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स अनेबल अस टू डू एनी वर्क। फोर्स हमें क्या बनाता है? अनेबल बनाता है किसी भी वर्क को क्या करने के लिए। अब जैसे कि देखते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं। ये क्या कर रहा है? बॉल कीपर बॉल को क्या कर रहा है? रोक रहा है। ये हॉकी से इस बॉल को किक कर रहा है। ये भी बॉल को क्या कर रहा है? मूविंग बॉल को स्टॉप कर रहा है। इस सारे पिक्चर में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हो रही है। तो क्या ये एक्टिविटीज शेल्फ हो रहा है? इसमें कुछ तो हो रहा है ना, कुछ वर्क हो रहा है। तो ये जो बॉल को ये बॉल कीपर क्या कर रहा है? इस तरह से रोक रहा है। यानी कि इस बॉल को उसको रोकने के लिए क्या लगाना पड़ रहा है? जोड़ लगाना पड़ रहा है। ये हॉकी से इस बॉल पे किक कर रहा है, यानी कि यहाँ पर भी इस बॉल को किक करने में इसको क्या लगाना पड़ रहा है? एक जोड़ लगाना पड़ रहा है। ये भी बॉल को क्या कर रहा है? मूविंग बॉल को, कमिंग बॉल को स्टॉप कर रहा है। तो कैसे स्टॉप कर दे रहा है? इसे जोड़ लगाना पड़ रहा है। एंड उसी जोड़ को हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। उसी जोड़ को हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स करते हैं। तो क्या हो गया? फोर्स इज अ पुल और ए पुश इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स अनेबल अस टू डू एनी वर्क। फोर्स हमें किसी भी वर्क करने के लिए क्या करता है? अनेबल करता है। अगर किसी हम लोग डोर को भी क्लोज कर रहे हैं या ओपन कर रहे हैं, विंडो को क्लोज कर रहे हैं या ओपन कर रहे हैं, या किसी भी बॉक्स को कैरी कर रहे हैं, या किसी ट्रॉली बैग को हम लोग पुल कर रहे हैं, ये सारी एक्टिविटीज में हम लोग को क्या लगाना पड़ता है? फोर्स लगाना पड़ता है। विदाउट, तो फोर्स हमारी लाइफ में बहुत ही नेसेसरी क्वांटिटीज है। तो हम लोग फोर्स के बारे में और थोड़ा सा जान लें। फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी। हम लोग क्या कह सकते हैं कि फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स क्यों फिजिकल क्वांटिटी है? क्योंकि हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं। ये फिजिकल क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर
कर सकते हैं। और फोर्स क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी भी हम लोग जानते हैं कि 2 टाइप्स के होते हैं, वेक्टर और स्केलर। तो उसमें भी जो फोर्स होता है हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो फोर्स हैज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, इसमें दोनों होता है, डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, सपोज करो कि हम लोग किसी बाइसाइकिल को पुश कर रहे हैं, तो जब हम लोग उस बाइसाइकिल को पुश करते हैं तो एक डायरेक्शन है ना, एक डायरेक्शन, एक प्रॉपर डायरेक्शन में हम लोग फोर्स को क्या कर रहे हैं, एक्सर्ट कर रहे हैं। विदाउट डायरेक्शन, तो अब मान लीजिए कि हम लोग किसी भी बाइसाइकिल को इस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, तो क्या हम बाइसाइकिल तुम्हारा इस डायरेक्शन में तो नहीं जाएगा। जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स को एक्सर्ट करते हैं वही उसी डायरेक्शन में फोर्स क्या होता है, लगता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी, एंड फिजिकल क्वांटिटी में कौन सा क्वांटिटी होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इट हैज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट पॉइंट है, ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। To let a force come into play, 2 or more objects must interact with each other। अब जितने भी एक्टिविटी को थोड़ा सा एक चीज़ और हम पॉइंट आउट करते हैं कि फोर्स जो होता है वो एक वर्क के लिए हम लोग को क्या करता है, अग्रेसिव करता है, वर्क होता है। अब इस जितने भी यहाँ पर एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, जितने भी यहाँ पर वर्क हो रहे हैं, इसमें क्या है, कांटेक्ट में है। ये हैंड जो है इस बॉल से कांटेक्ट में, तभी वो बॉल को क्या कर रहा है, रोक पा रहा है। ये जो हॉकी है इस बॉल से कांटेक्ट में है, इसी तभी वो क्या हो रहा है, इस हॉकी को के बॉल से किक कर रहा है। यहाँ पर भी हैंड और बॉल का क्या है, कनेक्ट है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डू मैग्नेट्स ऑल्सो एक्सर्ट ए पुश और पुल? यस, we know that a magnet can attract a piece of iron, hence we can say that the magnet pulls the iron piece toward its shape due to its magnetic force। Similarly when opposite poles of magnet repel each other, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जो अपोजिट पोल होते हैं मैग्नेट्स के, वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और जो सिमिलरली पोल्स जो होते हैं, अपोजिट जो पोल्स होते हैं मैग्नेट रिपेल ईच अदर, एंड वी कैन से दैट दे आर पुशिंग ईच अदर। मतलब जो मैग्नेट्स भी जो होते हैं वो भी फोर्स को क्या करते हैं, एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब स्टूडेंट इसको समझने के लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस को समझने के लिए हम आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, पहले इस एग्जाम्पल को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे 2 क्या है, ह्यूमंस है, और यहाँ पर एक हैवी बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, यानी कि ये 2 ह्यूमंस जो हो गए इस हैवी बॉक्स पे क्या कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं। जोर बोलने का मतलब क्या हो गया, फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो व्हेन 2 फोर्सेस एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, अब ये पार्टिकुलर भी इस पर फोर्स लगा रहा है और ये भी पार्टिकुलर इस पर फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये दोनों के जो फोर्सेस हैं वो एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। वो डायरेक्शन कौन सा है, इस डायरेक्शन में लग रहे हैं। ठीक है, व्हेन 2 फोर्सेस एक्ट इन द सेम डायरेक्शन द नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज द सम ऑफ दीज 2 फोर्सेस। अब हम लोग कह सकते हैं कि नेट फोर्स को समझने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, नेट फोर्स। ये जो अभी आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस जो समझ रहे हैं उसका मतलब क्या हो गया, रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स। ये नेट फोर्स क्या होता है, मान लीजिए कि ये बॉक्स है, इस बॉक्स पर ये दोनों ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। तो ये जो, और डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, ये नेट फोर्स होगा, ये दोनों का मिलाकर के होगा। ये इन्होंने कितना फोर्स लगाया इस पर और इसने इस पर कितना फोर्स लगाया, इसी को हम लोग क्या करते हैं, नेट फोर्स करते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए ये मैंने एक हैवी बॉक्स बनाया है, ठीक है, और यहाँ पर फोर्स लग रहा है, इस साइड से 2 फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, यहाँ से इस साइड से 2 फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो मेरा फोर्सेस 2 फोर्स यहाँ पे लग रहे हैं, इसका डायरेक्शन क्या है, सेम है।
तो यहाँ पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ये दोनों फोर्स के सम को हम लोग क्या कहेंगे, नेट फोर्स कहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स कि फिर एक हैवी बॉक्स रखा हुआ है और वन साइड इधर से फोर्स लग रहा है और वन साइड इधर से फोर्स लग रहा है। तो अब हम लोग इसको देखते हैं कि ये जो फोर्स होता है क्या ये दोनों का सम नेट फोर्स होगा, नहीं। सपोज दैट कि अब हम लोग देखते हैं कि इस साइड से जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड और स्ट्रेंथ क्या है और इस साइड से जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड और स्ट्रेंथ क्या है। तो मैग्नीट्यूड और स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया कि इस तरफ से जो जोड़ लग रहा है वो कितना फोर्स है, कितने न्यूटन फोर्स है। अभी आप लोग को हम बताना चाहिए था मुझे पहले कि एसआई यूनिट, फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। तो मैं इसके बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी हम लोग समझ लेते हैं कि सपोज करें कि ये जो पर्सन है ये यहाँ से 50 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और ये जो पर्सन है ये यहाँ पर 100 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। तो कौन ज़्यादा जोर से फोर्स लगा रहा है, दैट साइड के पर्सन की दैट साइड पर्सन। ये पर्सन 100 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जब हम लोग नेट फोर्स को कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे नेट फोर्स को कैलकुलेट, हमारा नेट फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा 100 माइनस 50 न्यूटन। ओके, एंड सपोज करो जस्ट हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया, ये जो पर्सन है 200 फोर्स लगा रहा है और ये जो पर्सन है 300 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। तो फिर हम लोग इसको नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट फोर्स हम लोग का कैलकुलेट तब अगर अलग डायरेक्शन में है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो हम लोग इसको माइनस करेंगे। लेकिन अगर सेम डायरेक्शन रहता है और नेट फोर्स कैलकुलेशन करता है तो हम लोग उसको क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। ओके, तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, बस वही कर देना है, 300 माइनस 100 क्या हो जाएगा, 200। ओके, नाउ नेक्स्ट, द फोर्स ऑलवेज हैज ए डायरेक्शन in which is applied and measure of its strength and magnitude। स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको जस्ट बताया है कि जो हमारा फोर्स होता है उसमें क्या होता है, डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, अभी जैसे आप लोगों ने नेट फोर्स लगाया उसमें डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि फिर हम लोग एक चीज़ देखते हैं, मान लो कि यहाँ पर एक हैवी बॉक्स है, ठीक है, और हम लोग इस पर क्या कर रहे हैं, इस बॉक्स को हम लोग को वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करना है, चेंज करना है। तो सपोज करो कि मैंने यहाँ से क्या किया, एक फोर्स लगाया, ठीक है, उस फोर्स का जो भी हम लोग स्ट्रेंथ लिख सकते हैं 50 न्यूटन लिख सकते हैं, ठीक है, और इस तरह से भी हमने फोर्स लगाया, इसका हम लोग स्ट्रेंथ कितना लिख सकते हैं, 100 न्यूटन। तो अब एक चीज़ बताइए, किस तरफ फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर है, किस तरफ है, इस तरफ, यानी कि इस तरफ जो फोर्स लगा रहा है 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है और इस तरफ जो फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है किस तरफ मूव करेगा, ऑब्वियसली किस तरफ मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो यानी कि फोर्स का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, जिस तरफ उसका स्ट्रेंथ फोर्स का ज़्यादा होता है उसी तरफ उसका क्या होता है, डायरेक्शन होता है। मान लीजिए मैं बीच में खड़ी हूँ, एक स्टूडेंट्स, मान लीजिए उस स्टूडेंट्स एक तरफ से रानिका हो गई, एक तरफ से आस्था हो गई, मुझे इस तरफ से खींच रही है और मुझे इस तरफ से खींच रही है, तो मैं किस तरफ जाऊंगी, जिस तरफ रानिका अगर मुझे ग्रेटर फोर्स अप्लाइड करेगी मुझे अपनी ओर खींचने के लिए तो मैं इस तरफ चली जाऊंगी। लेकिन जस्ट अपोजिट अगर आस्था मुझे ग्रेटर फोर्स अप्लाइड करेगी मुझे इस तरफ खींचने के लिए तो मैं कहाँ चली जाऊंगी, इस तरफ चली जाऊंगी। तो students, the force always has a direction in which it is applied and measure of its strength and magnitude. The effects of a force may alter when the direction of the magnitude of the force is changed। कहने का मतलब कि फोर्स का मैग्नीट्यूड जिस साइड ज़्यादा रहता है डायरेक्शन भी उसका क्या होता है, उसी साइड होता है। द इफेक्ट ऑफ मोर देन वन फोर्सेस बीइंग अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कैलकुलेटेड बाय इवैल्यूएटिंग द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट। जस्ट आपने बताया हमको कि कैसे हम लोग नेट फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। अगर 2 और मोर देन 2 फोर्सेस अप्लाइड ऑन सेम डायरेक्शन then sum of the
फोर्सेस इज कॉल्ड नेट फोर्स। लेकिन वही उसका अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाइड होता है तो क्या हो जाएगा, वो माइनस कर देंगे तो उसका नेट फोर्स निकल जाएगा। ठीक है, इफ टू फोर्सेस आर एक्टिंग अपॉन ईच अदर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड्स एंड अपोजिट डायरेक्शन then the net force acting on the object will be zero। अब इसको स्टूडेंट्स हम लोग ऐसे समझते हैं, सपोज करो यहाँ पर बॉक्स है और इस तरफ से जो 1% अप्लाइड, इस तरफ से जो फोर्स लग रहा है वहाँ पर 50 न्यूटन लग रहा है और इस तरफ से भी जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 50 न्यूटन लग रहा है। तो यहाँ पर जो मेरा नेट फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। इसको मैं आपको बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के अकॉर्डिंग ड्यूरेशन मैं इसको अच्छे से क्लियर करूंगी। फोर्स कैन ब्रिंग डिफरेंट इफेक्ट्स टू एन ऑब्जेक्ट, पोजीशन, साइज एंड शेप। अब हम लोग देखते हैं कि जो फोर्स होता है उसका जो इफेक्ट होता है, फोर्स कैन क्रिएट मोशन, फोर्स कैन स्टॉप मोशन, फोर्स कैन change direction, force can change the speed and also force can change the shape of an object। अब हम लोग देखते हैं यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स को समझने के लिए हम लोग स्टूडेंट समझते हैं सबसे पहले कि सपोज करो कि ये एक कार है, ठीक है, और ये कार क्या कर रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये जब ट्रैवलिंग कर रहा है तो हम लोग कहते हैं ना कि किस वे में ट्रैवलिंग कर रहा है, तो 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये मीटर पर सेकेंड क्या है, इस कार को का यूनिट है, इसका स्पीड बताने के लिए यूनिट है। सपोज करो ये कार यहाँ से यहाँ आ गया तो हम लोग क्या कहेंगे कि इतना इसने डिस्टेंस कवर किया। कितना डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस कवर किया, तो मान लीजिए हम लोग लिख देते हैं 1 मीटर या 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया ये। तो ये जो मीटर है इस कार के डिस्टेंस को बता रहा है, यानी कि ये इसका क्या हो गया, यूनिट हो गया। स्टूडेंट्स, क्या हम लोग शॉप में, किसी शॉप में जाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि मुझे शुगर दो, कुछ क्वांटिटी यूज करते हैं, कुछ हम लोग यूनिट यूज करते हैं। ऐसे तो नहीं जाके कहते हैं मुझे इतना शुगर दे दो, ठीक है, मुझे इतना पोटैटोज दे दो, मुझे इतने टोमेटोज दे दो, ऐसे तो जाके हम लोग बोलते नहीं है। कुछ एक इसका हम लोग यूनिट यूज करते हैं। और यहाँ पर भी फोर्स का जो यूनिट है उस यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ये आइजैक न्यूटन जो साइंटिस्ट थे उसी के नेम पर ये क्या पड़ा है, न्यूटन। तो जब आप लोग जाते हो शॉप पे तो क्या कहते हो कि मुझे शुगर दे दो, कहते हो, नहीं कहते मुझे 1 kg 100 ग्राम शुगर दे दो, एक यूनिट है। कभी कपड़े की दुकान पे जाते हो तो क्या बोलते हो कि मुझे इतना क्लॉथ दे दो, कहते हो क्या, नहीं कहते हैं। विदाउट यूनिट, विदाउट क्वांटिटीज वी कैन नॉट परचेज एनीथिंग। सो फोर्स का भी जो यहाँ पर एक क्या होता है, डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है, एक यूनिट होता है। कि मान लो कि अभी मैंने जस्ट एग्जांपल दिया कि रानिका ने मुझे इस तरफ खींचा और आस्था ने मुझे इस तरफ, तो कौन कितना जोर लगा रहा है, ठीक है, उसको मेजर किया जाता है। उस मेजर को किस में हम लोग करते हैं न्यूटन में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो हमारा पॉइंट है, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब स्टेट ऑफ मोशन के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि फोर्स जो है एक मूविंग ये ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, स्टॉप कर सकता है, और स्टॉप ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, उसको मूविंग मतलब मूविंग में चेंज कर सकता है। इसको समझने के लिए अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉल है, ठीक है, अब ये मेरे हैंड में है तो किस पोजीशन में, स्टेशनरी पोजीशन में है। ठीक है, ये तब तक स्टेशनरी पोजीशन में स्टूडेंट रहेगा जब तक हम लोग इस पर कोई आउटर फोर्स अप्लाइड नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब इस पर हम फोर्स अप्लाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मोशन में आ गया ना, मोशन में। ठीक है, अब जब एक मोशन, मान लीजिए मैंने इसको थ्रो किया, आपके पास फेंका, ठीक है, और आपने उसको बॉल आती हो कि मैंने कैच कर लिया, तो यानी मूविंग ऑब्जेक्ट क्या चीज में आ गया, फिर रेस्ट में आ गया। तो फोर्स कैन चेंज द मूविंग ऑब्जेक्ट टू रेस्ट एंड रेस्ट ऑब्जेक्ट टू मूव। ये
मूव से इसको स्टॉप कर सकता है, स्टॉप से मूव कर सकता है, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट इज मूविंग बाय ए सर्टेन स्पीड इन पार्टिकुलर डायरेक्शन, ओके। आफ्टर देन if the object is at rest, it means that is not changing its position with respect to an observing point, hence it is a zero speed। अभी मैंने कहा कि जब ये मेरे हैंड में है, इस पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा, तो ये क्या है, जीरो पर है। और जब जैसे ही इसमें हमने फोर्स लगाया तो ये क्या हो गया, ये अपना मूव करना स्टार्ट कर देता है। अब स्टूडेंट्स देखते हैं, इन ऑर्डर टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ए फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दैट ऑब्जेक्ट इन मोशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमको मोशन में लाना है या स्पीड चेंज करना है तो उस पर हम लोग को क्या अप्लाइड करना पड़ता है, फोर्स अप्लाइड करना पड़ता है। अब जैसे मेरे पास एक रबड़ है, ठीक है, ये क्या है, अभी स्टेशनरी पोजीशन में है। हम लोग इसके शेप को कैसे चेंज कर सकते हैं, जब इसको हम लोग क्या कर दिए, स्ट्रेच कर दिए, इसका शेप चेंज हो गया, कंप्रेस कर दिए, शेप चेंज हो गया। ये कैसे हो रहा है, विदाउट फोर्स हो रहा है क्या, इस पर हम लोग फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, व्हाट इज द फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स and unit of force, and also the most important point is that net force। अब इससे आप लोगों को रिलेटेड क्या क्वेश्चन को करना है, what is force and effect of force and net force। net force को आप लोग डिफाइन करोगे, फोर्स को डिफाइन करोगे और इफेक्ट ऑफ फोर्स में लिखोगे, ओके स्टूडेंट्स।